चेन्नई के चीतों के सामने होंगे पंजाब के शेर। भाई चेन्नई सुपर किंग्स और शिखर धवन की पंजाब किंग्स दोनों ही टीम आमने सामने होगी। भाई चेन्नई सुपर किंग्स पिछला मुकाबला हार कर आई है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स ने बड़े अंतर से पिछला मुकाबला हारा। भाई 260 रनों के आसपास तुमने बोर्ड पे लगा दी, उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आया तो 201 रन के आसपास बना पाई। नतीजा पंजाब किंग्स पिछला मुकाबला हार गई। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स वो चेस करते टाइम हारी। वो दोनों ही टीम अपना चेस करते हुए मुकाबला हारी थी। दोनों ने बड़े टोटल बोर्ड पर लगा दिए थे और कहीं ना कहीं पता लग रहा है भाई गेंदबाजी थोड़ी सी एक्सपोज है। ये मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई के मैदान पर। तो चेन्नई का मैदान मतलब स्पिनिंग विकेट, और भाई स्पिनिंग विकेट जब हल्की सी भी विकेट पे स्पिन होती है ना तो महेंद्र सिंह धोनी के कान खड़े हो जाते हैं। ये जो चीता है, ये चेन्नई का जो शेर है, ये और ज्यादा अटैकिंग हो जाता है। तो भाई चेन्नई अपने गढ़ में खेलेगी और कहते हैं ना भाई ये गढ़ नहीं है, इनका किला बन चुका है, कोई मैदान नहीं है, ये इनका किला बन चुका है पूरा कि इस किले को कोई भेद के दिखाओ, ये सामने वाली टीम को करते हैं चैलेंज। और काफी कम टीम है जो भाई चेन्नई को चेन्नई में हरा पाती है। तो भाई बात करेंगे कि फिर क्या कुछ 11 यहां पर चेन्नई के चीते खिलाएंगे और क्या कुछ 11 यहां पर खिलाएगी पंजाब किंग्स। तो चलते हैं पहले चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स की मुझे लग रहा है कि टीम अनचेंज रहने वाली है। क्यों? सबसे बड़ा रीजन भाई क्योंकि MS धोनी अपनी टीम को बैक करते हैं और कुछ भी हो भाई जो गेंदबाजी यूनिट चेन्नई के पास है ना, तो मेरी तो समझ से परे क्या गेंदबाजी यूनिट है। क्योंकि कुछ भी हो भाई ये बंदा है, ये किसी में से भी प्रदर्शन निकाल के दिखाते हैं, पत्थर में से हीरे जैसा प्रदर्शन निकाल ले, ऐसा खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी। ऐसा ही इसने अपने खिलाड़ियों के साथ करा, यानी कि आकाश सिंह, तुषार देशपांडे और महेश पथिराना तीनों ही गेंदबाज यंग है। और इसमें से कुछ प्लेयर्स को तो आपने इसी IPL में देखा ही होगा, यानी कि मैं बात करूं आकाश सिंह को आपने इससे पहले देखा नहीं होगा। इस मुकाबले में इस सीजन में उनको मौका मिला और ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिखाया भाई। फॉलो अप अच्छा है इस खिलाड़ी का, एक्शन अच्छा है और स्पीड भी ठीक ठाक है। तो पिछले मुकाबले में तो महंगे साबित हुए थे, 2 ओवर में 24 रन दिए थे। उसके अलावा तुषार देशपांडे, इनकी कंसिस्टेंसी को सलाम है यार। तो मतलब लगातार इनकी जो 11 की इकोनॉमी है हर्षल पटेल के लेवल की, 11 की इकोनॉमी टच करते ही करते हैं। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, मतलब कहीं ना कहीं पर्पल कैप लिस्ट में तो, लेकिन फिर भी इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत शानदार है। वो भी इनके 11-10-11 के आसपास है और 11 की इकोनॉमी से नीचे बात नहीं करते हैं। तो भाई तुषार देशपांडे, आकाश सिंह, तीसरे गेंदबाज हमारे महेश पथिराना। भाई आपने वो काम कर दिया महेश जी जो आज तक काफी अन्य खिलाड़ी नहीं कर पाए। आपने महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा दिलाते पिछले मुकाबले में। हमने देखा था जब महेंद्र सिंह धोनी रन आउट मार रहे थे तो आप गेंद के बीच में आए थे और आपने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिगर कर दिया था MS धोनी को राजस्थान के खिलाफ। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो भाई चल पहले चलते हैं प्लेइंग 11 के बाद, क्योंकि आप कुछ 11 यहाँ पर खिलाएगी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। तो भाई ओपनिंग में फिक्स्ड है डेवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, शिवम दुबे, अंबती रायडू बतौर इंपैक्ट प्लेयर। तो ये कुछ खिलाड़ी तो है कन्फर्म। उसके बाद जडेजा, MS धोनी, महेश तीक्षणा, आकाश सिंह, महेश पथिराना, तुषार देशपांडे। तो यानी कि भाई चेन्नई अपने जो पूरा इनका बैक है उसी को लेकर चलेगी। और अभी भी मिचेल सैंडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ड्रिंक्स पिलाने में। भाई जल्दी ड्रिंक्स लाने पड़ेंगे यहाँ पर मिचेल सैंडर को। मिचेल सैंडर के लिए थोड़ा सा बुरा भी लगता है, अच्छे खिलाड़ी हैं, लगातार मौका मिलता है और कभी नहीं मिलता। पिछले सीजन पूरा बैठे रहे थे और जब इनको मौके दिए थे ओपनर के रूप में मौके दिए थे, लेकिन फिर भी ये कंट्रीब्यूट उतना नहीं कर पाए थे। लेकिन इस सीजन में इनको जितने मौके मिले इन्होंने बुनाए और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। भाई हंगरेकर को आपने बाहर कर रखा है, कुछ समझ से थोड़ा सा परे है मुझे कि क्यों बाहर कर रखा है। 2 मुकाबले खेला उस खिलाड़ी ने। पहला मुकाबले में उसने 3 विकेट लिए थे, दूसरे मुकाबले में 2 ओवर डाले थे, 24 रन दिए थे। फिर उसके बाद से इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की ही नहीं है। लेकिन डेथ में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे आपके लिए, और डेथ बॉलिंग तो वैसे ही बहुत शानदार चल रही है। तो मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर हंगर केकर को प्लेइंग 11 में, लेकिन मुझे लग रहा है मौका नहीं देंगे महेंद्र सिंह धोनी। आकाश सिंह के साथ प्लेइंग 11 में जाएंगे। तो भाई चेन्नई की प्लेइंग 11 रहने वाली है सेम। अब चलते हैं पंजाब किंग्स यानी कि पंजाब के शेरों की तरफ। शिखर धवन की वापसी हुई थी, फॉल शॉट खेला था, स्टेप आउट हुए थे, कट मारने जा रहे थे, आउट हो गए। बड़ा टोटल था मैदान पर, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिखर धवन से उम्मीद रखते हैं वो नहीं ले पाए थे। थोड़ा सा फॉल शॉट अनलकी रहे थे और चिप करने जा रहे थे, आउट हो गए। तो मुझे लेकिन लग रहा है सिर्फ एक चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा पंजाब की तरफ से, और वो क्या होगा मैं आपको प्लेइंग 11 में बता दूं। भाई ओपनिंग शिखर धवन, प्रभसिमरन सिंह सेम रहेगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। अथर्व तायडे या फिर प्रभसिमरन सिंह कुछ भी लगा लीजिए। यहाँ पर इम्पैक्ट में आपको प्रभसिमरन सिंह नजर आ सकते हैं और ये भी हो सकता है जब दूसरी पारी बल्लेबाजी करे तब आपको प्रभसिमरन सिंह इम्पैक्ट में नजर आए। तो ओपनिंग रहने वाली है इनकी फिक्स, यानी कि शिखर धवन, आदित्य तायडे, उसके बाद सिकंदर रजा। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा सिकंदर रजा का, क्यों बताऊंगा आपको बाद में। तो सिकंदर रजा, सैम करन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, कगिसो रबाडा, राहुल चहर, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह। तो यानी कि भाई पिछले मैच के डेब्यूटेंट गुरनूर बरार को हमने बाहर करके एक और बरार अपनी टीम में ऐड किया। उस गेंदबाज का नाम है हरप्रीत बरार। क्यों? चेन्नई का विकेट दिक्कत देगा,
बल्लेबाजों को, और खासकर जब आपके जैसा कोई स्पिनर हो, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और दूसरी तरफ सिकंदर रजा हो, तो इंटरेस्टिंग बैटल हो सकता है यहाँ पर स्पिनर्स का। तो इसलिए यहाँ पर सामने आपके पास मोइन अली है, महेश तीक्षणा है और रविंद्र जडेजा है, और यहाँ पर आपके पास अगर हरप्रीत बरार हो जाते हैं, सिकंदर रजा मिस्ट्री स्पिनर जो मैं कह रहा था बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगा, तो इनसे बहुत उम्मीदें होंगी कि भाई ये अपने 4 ओवर कैसे डालेंगे चेन्नई के बल्लेबाजों के खिलाफ, खासकर शिवम दुबे के खिलाफ कैसे करेंगे आप गेंदबाजी। भाई ये गेंदबाज, ये बल्लेबाज, क्या बल्लेबाज है समझ नहीं आ रहा है। आते के साथ ही इसने जो प्रदर्शन करके दिखाया भाई, MS धोनी समेत हम सबका दिल जीत लिया है, और इससे पहले इतना इवॉल्व्ड हमने नहीं देखा शिवम दुबे को। पहले डेवॉन कॉनवे थे जिन्होंने 4 मैच में 450 लगाया, उसके बाद शिवम दुबे हो गए 3 मैच में 350 से लगा चुके। तो यहाँ पर सबसे बड़ा टैकल है यहाँ पर कि यहाँ पर अब बाकी जो बल्लेबाज है, यानी कि जो बाकी गेंदबाज हैं, कैसे रोकेंगे शिवम दुबे को। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं तो सिकंदर रजा कैसे रोकेंगे शिवम दुबे को, राहुल चहर कैसे रोकेंगे शिवम दुबे को, जो इनएक्सपीरियंस थोड़ी सी बॉलिंग साइड है वो कैसे रोकेगी शिवम दुबे को। शिवम दुबे को रोकने का बड़ा चैलेंज है, तो वहां पर सिकंदर रजा का रोल बड़ा होगा, और साथ के साथ जो दूसरे हैं हरप्रीत बरार, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, साथ के साथ तीसरे गेंदबाज स्पिनर यानी कि राहुल चहर। तो भाई मैंने आपको बताई पंजाब की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, हमने आपको बताई चेन्नई की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। स्पिनर्स का रोल बहुत अहम होने वाला है, चेन्नई की विकेट है। तो आपको कैसे लगे वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।